अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं हमने वो दो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो अलग अलग वीडियोस में परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 9 करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 में हमने ये देखना है कि जब इसको हमने हैंग कर लिया, इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के, तो हमने ये प्रूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर आ जाए, दोनों तरफें एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो उससे फिर ये है कि हमारा जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि वो बराबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यही कहता है कि दोनों तरफें जो हैं बराबर आनी चाहिए, और दोनों अगर बराबर आ जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज ये दो प्रैक्टिकल जो हैं करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे, आपके लिए आसान होंगे अगर आप इसको तरीके से देखेंगे, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, जो कि SLO 4.4 के ऊपर बिलोंग करता है, और ये हमने वेरीफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को मीटर रॉड बैलेंस करके वेज के ऊपर। तो इसके लिए हमें मीटर रॉड चाहिए, वेट बॉक्स चाहिए, थ्रेड और वुडन वेज चाहिए। तो उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि W1 हम नॉन वेट एक तरफ हैंग करेंगे और दो वेट जो उनसे दूसरी तरफ हैंग करेंगे, और इसको बैलेंस करके चेक करेंगे कि हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो सा है वो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो सा है वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और ये टेबल जो सा फिल करना मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है, और उसके बाद हम टेबल फिल करेंगे। तो ये हमारे पास सामान है जिसमें ये मीटर रॉड आ गया जो 1 मीटर का होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का। इसी तरह से वेज आ गया, ये वुडन वेज है हमारे पास, जिसके ऊपर इसको बैलेंस करेंगे। और इसी तरह से ये वेट बॉक्स होता है जिसके अंदर से ये हमने निकाले हुए हैं, ठीक है जी, वेट्स। तो वेट बॉक्स में से हमने कौन कौन से वेट निकाले हुए हैं? एक हमने 100 ग्राम का निकाला हुआ वेट, ठीक है जी, एक हमने 100 ग्राम का निकाला है वेट, एक हमने 50 ग्राम का वेट निकाला है, और एक हमने 20 ग्राम का वेट निकाला हुआ है। तो ये वेट हम हैंग करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले उसी तरह से जो मैंने इससे पिछला प्रैक्टिकल करवाया था, प्रैक्टिकल नंबर 8 जो आपने देखा होगा, उसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। पहले इसको 50 के ऊपर बैलेंस करके देखते हैं। तो आप देखें 50 के ऊपर मैं इसको लेके आया हूँ, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ, इधर को जा रहा है, यानी कि राइट साइड को। तो इसको फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इधर मूव करवाऊँगा। तो 50.3 के करीब देख लेते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने इसी फुट से करवाया था बैलेंस से। तो 50.3 पे ये देखें बैलेंस हो गया। तो ये चंद सेकंड के लिए भी बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो 50.3 के ऊपर जाके ये बैलेंस होता है। उसकी वजह ये बनती है कि फुट जो सा होता है या स्केल जो सा होता है वो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से, या उसमें कोई ना कोई कमी पेशी होने की वजह से वो पूरा 50 पे बैलेंस नहीं होता। तो इस तरीके से ये 50.3 के ऊपर जाके बैलेंस होता है। तो इसको 50.3 के ऊपर रखना है आपने, ठीक है जी। और 50.3 के ऊपर रखने के बाद आपने क्या करना है कि जो 100 ग्राम का वेट है, जो हमारे पास 100 ग्राम का वेट है, वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लटकाना है। यानी कि इधर को अगर मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर इधर को मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने 100 ग्राम का वेट जो सा है ये मैं 25 के ऊपर रखूँगा, यहाँ पे 25 के ऊपर, ठीक है जी। ये मैंने 25 के ऊपर रख दिया 100 ग्राम का वेट। तो इसके बाद हमने इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इसको बैलेंस करना है। उसी तरह से 50.3 के ऊपर ले आया मैं। उसके बाद दूसरी तरफ जो सा है, पहले मैं 50 ग्राम का वेट हैंग करूँगा, जो हमारे पास ये है 50 ग्राम का वेट, इसको हैंग करूँगा पहले मैं। ये मैंने 50 ग्राम का वेट जो सा है इस तरह से हैंग कर लिया। इसकी अभी पोजीशन बाद में सेट करते हैं। और इसी तरह से ये 20 ग्राम का वेट जो सा है 20 ग्राम का, ये मैंने इससे आगे सेट कर दिया इस तरीके से। अब मैंने इसको जो सा ये 100 ग्राम का था, इसको 25 के ऊपर सेट किया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर मैं इसको लेके आता हूँ, ठीक है जी। 50.3 के ऊपर मैं ले आया इसे। और इसके बाद मैं इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको जो सा है ना 75 के ऊपर लेके आने की कोशिश करता हूँ, बल्कि 77 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखिए ये 77 पे हो गया आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको। ये 50.3 पे कर लें दोबारा से। अगर ये हिल जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप 50.3 पे कर सकते हैं दोबारा से। और ये जो सा ये मैंने 77 पे कर दिया है, और इसको मैं ऐसे मूव करवाऊँगा कि यह बैलेंस हो जाए। अब 77 से भी थोड़ा सा आगे ले जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि ये 100 ग्राम का है, इससे इसका वेट ज़्यादा है।
तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मैं तकरीबन 80 पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये फिर इधर को मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, इसको और इधर मूव करवाते हैं। 83 पे कर दिया, और ये जो सा है इसको 93 पे देखते हैं करके। ये 85 पे होके बैलेंस हुआ है, और अब इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। इसको मैं देखता हूँ, ये थोड़ा सा हिल गया हुआ है। जैसे ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलेगा, आपने इसको दोबारा से उस पर ले आना है 50.3 पे। ये 50.3 पे आ गई है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो मैं अभी बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ इसे कि किस तरीके से मैंने बैलेंस किया है इसको। हम थोड़ा थोड़ा मूव करवा के इसको बैलेंस करेंगे, ताकि ज़्यादा एब्रप्ट तरीके से करेंगे तो फिर ये बैलेंस होने में मुश्किल करता है। तो उम्मीद है कि बैलेंस हो गया होगा इस टाइम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें ये किस तरीके से बैलेंस हुआ है। ये देखें, ये आपको मैंने दिखाया, ये देखें बैलेंस हो गया। ठीक है जी, ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे बैलेंस हो चुका है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट बैलेंस है। देखें दोनों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जो से देखें बैलेंस हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये जो सा है ये 25 के ऊपर सेट है, जो 100 ग्राम का वेट है सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। और ये जो सा है ये हमारे पास 84 सेंटीमीटर पे है। देखें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये 84 सेंटीमीटर पे। ठीक है जी, और इसको देखा जाए तो ये 93.5 के ऊपर है। तो जब आपने इसकी पोजीशंस ले ली, जो ए पॉइंट है उसकी पोजीशन ले लें जो 25 है, जो बी पॉइंट है उसकी पोजीशन ले लें जो 84 है, और जो ये है 93.5 के करीब है। ये पोजीशन जब ले लें तो आपका फिर ये इसका काम ख़त्म हो जाता है जो आपका अपरेटस है, और फिर जो सा टेबल फिल करना होता है। तो अब मैं टेबल के ऊपर आपको ले जाता हूँ। ये मैंने देखें आपको दिखा दिया किस तरह से बैलेंस हुआ है। ठीक है जी, और उस देखें कितनी देर से बैलेंस है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह बैलेंस है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पे ये बैलेंस है, अच्छे तरीके से बैलेंस है। ये देखें हम टेबल पे हम आ गए हैं। तो जो W1 होगा ना, वो हमने जो W1 हैंग किया वो 100 ग्राम है। W2 जो हमने हैंग किया वो 50 ग्राम है। W3 जो हमने हैंग किया है वो 20 ग्राम है। तो इस तरह से ये तीनों बॉक्सेज जो से फिल हो गए, जो कि हमने हैंग किए थे वेट, वो हमने ग्राम में हैंग कर दिए हैं। अब इसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखनी है कितनी है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सी थी हमारी 50.3 सेंटीमीटर आई थी। तो इस तरह से हमने 50.3 सेंटीमीटर जो सा इसकी ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो सा आपका ए पॉइंट आया था ना जो 25 पे था, उसको 50.3 में से माइनस करेंगे। अगर 50.3 में से माइनस करें 25 को, तो 25.3 बन जाता है। तो ये 25.3 आ जाएगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट आपका 25.3 आ जाएगा, यानी कि 50.3 में से 25 माइनस कर दें, क्योंकि 25 पे था वो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे ऐसे सीधा करके, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम कि ए पॉइंट हमारा 25 पे था सेंटीमीटर पे, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ये 50.3 पे था। और जो बी पॉइंट है वो हमारा 84 पे है सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में। और जो सा सी पॉइंट है वो 93.5 सेंटीमीटर पे है। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है जी, तो देखें जो बीजी होगा हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, 84 में से 50.3 को माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 33.7 आ जाता है।
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सी हमारे पास जो सा वो 93.5 है, उसमें से 50.3 को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 43.2 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये करना है अगले आगे टेबल में कि W1 जो सा है 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AG के साथ। ठीक है जी, ये 100 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AG जो सा है वो 25.3 है। और इसी तरह से जो 50 है W2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 33.7 के साथ। और जो लास्ट पे है 43.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 43.2 के साथ। तो ये हमारा टेबल फिल हो गया। अब लास्ट पे हमारा जो काम रह गया वो ये रह गया कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। ये हमारे पास आ जाएगा 2530। जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मैं आपको लिख के अभी बताता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक 1685 आता है और एक 864 आता है। अब इन दोनों को जो क्लॉक वाइज दोनों है ना, इन दोनों का सम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1685 प्लस कर देंगे 864 में। तो ये हमारे पास जवाब जो आएगा वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आता है। तो ये हमारे पास प्लस करने से 2549 आता है। तो यहाँ पे 2530 आया। तो देखें 2530 और 2549 में 19 का तकरीबन फ़र्क है, जो कि एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर 50 का डिफरेंस भी इनमें आ जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमने ये वेट हैंग किए होते हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, इनमें कमी बेशी हो सकती है। अंदाज़न हम वेट जो से हैं इन्होंने ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग भी की होती है, बाज़ का ये कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो डिस्टेंस दोनों बराबर आ गए हैं, यानी कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज जो सा है, ये अगर बराबर आ जाते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ, तो ये हमारे पास जो सा है जवाब आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल प्रूफ किया है कि जो दोनों तरफ के वेट हैं इनको बराबर करके तो हमने जो जवाब निकाला है, अगर वो दोनों सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर आ जाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो सा है वो ये आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो सा है वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, कि हमने किस तरीके से उसको पहले सबसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली, फिर उसके बाद उसको हैंग किया, उसको बैलेंस किया, उसको बैलेंस करने के बाद ये टेबल फिल किया और दोनों जो से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर करके हमने ये प्रूव किया है कि ये जो सा है वेरीफाई कर दिया हमने कि प्रिंसिपल मोमेंट जो सा है वो प्रूव हो जाता है। तो जी ये देखें, मैंने अभी प्रैक्टिकल आपको जो वैल्यूज़ दिखाई उसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं दोबारा चेक करता हूँ कि क्या फ़र्क आ रहा है। तो जब मैंने चेक किया तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ना जी, वो 50.4 के ऊपर था। 50.4 पे होने की वजह से हमारा इतना जवाब का डिफरेंस आ गया। फिर मैंने इसे दोबारा 50.3 पे किया। देखें, जैसे ही मैंने इसको 50.3 पे किया है तो इसका जो सिर्फ सारी पोजीशन तो वही रहेंगी, लेकिन जो एक पोजीशन चेंज हुई है वो 20 ग्राम की पोजीशन चेंज हुई है। वो 93.5 से 92.5 पे आ गया, देख लें। यानी कि ज़रा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने से तो इतना सारा फ़र्क पड़ गया। जब मैंने इसको इस लिहाज से अब कैलकुलेट किया 92.5 के लिहाज से, तो हमारे टेबल की सिचुएशन ये बन गई है जी। ये देखें कितना फ़र्क आ गया, यानी कि जो CG है वो 42.2 हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई किया 42.2 को 20 से तो 844 आ गया। जब 844 को 1685 में प्लस किया तो 2529 आ गया। तो देखें 2529 और 2530 बिल्कुल पास पास जवाब आ गए हैं। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है ज़रा सा मिसप्लेस हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने गलत लिया होगा, ठीक है, ये गलत उसके ऊपर जो सा है हैंग किया होगा, यानी कि उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होगा, तो आपके जवाब में फ़र्क आ जाएगा। तो देखिए आप पिछला टेबल देख लें, उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, 19 का फ़र्क आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक किया है तो देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ठीक करने के बाद आपका पॉइंट जो से वो चेंज हुए, यानी CG चेंज हुआ। CG के चेंज होने से आपका ये देखें, ये जो क्लॉकवाइज का जो चेंज हो गया 20 ग्राम वाला, और जब इनको प्लस किया तो ये 2529 देखें आपके पास आ गया। तो 2530 और 2529 बिल्कुल पास पास आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा अब जो सा है ना प्रैक्टिकल बिल्कुल सही जो सा है परफॉर्म हो गया, वेरीफाई हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के दोनों जो से हैं वो बराबर आते हैं। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत एहतियात से निकालना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये प्रैक्टिकल समझ आया होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।